क्या आपने कभी सुना है कि एक ही गांव में दो मुखिया हो सकते हैं? आमतौर पर तो एक मुखिया से ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी गांव में दो दो मुखिया हों और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हों, तो सोचिए उस गांव का क्या हाल होगा। यही कहानी है एक ऐसे ही गांव की, जहां दो मुखिया थे, पेटू सेठ और चादर सेठ। और पूरे गांव की किस्मत जैसे इन दोनों की आदतों में फंस कर रह गई थी। पेटू सेठ को लगता था कि चादर सेठ निकम्मा है, और चादर सेठ को लगता था कि पेटू सेठ सिर्फ शोर मचाता है। दोनों हर बात पर टकराते थे और उनकी लड़ाई अब आदत बन चुकी थी। सुबह से लेकर रात तक कोई न कोई बहाना मिल ही जाता था एक दूसरे को नीचा दिखाने का। अगर पेटू सेठ किसी काम का आदेश देता तो चादर सेठ उसे रोक देता, और अगर चादर सेठ कुछ शुरू करता तो पेटू सेठ उसे बेकार बताकर बंद करवा देता। धीरे धीरे हाल यह हो गया कि गांव में कोई काम पूरा ही नहीं होता था। गांव वाले पहले समझाते रहे, फिर परेशान हुए और अब तंग आ चुके थे। कुएं सूख रहे थे, खेत बर्बाद हो रहे थे, रास्ते टूट चुके थे। लेकिन इन दोनों के लिए सबसे जरूरी था अपनी जीत और सामने वाले की हार। लोग कहते थे कि अगर ये दोनों ऐसे ही रहे तो एक दिन गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि असली गलती सामने वाले की है। इसी बीच एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। गांव का पुराना अनाज का गोदाम, जो पूरे गांव की जिंदगी का सहारा था, वह टूटने की हालत में था। उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी थीं, छत से पानी टपकता था, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो सालों का जमा अनाज खराब हो सकता था। लेकिन पेटू सेठ कहता था पहले बाकी काम निपटाते हैं, और चादर सेठ कहता था अभी समय है, बाद में देखेंगे। और इसी टाल मटोल में गोदाम की हालत और खराब होती गई। गांव वाले बार बार कहते रहे अगर अनाज चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों की लड़ाई के बीच किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कई बार लोगों ने खुद से मरम्मत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही काम आगे बढ़ता दोनों मुखिया आकर उसे रोक देते। एक कहता यह तरीका गलत है, दूसरा कहता अभी समय नहीं है, और फिर काम रुक जाता। धीरे धीरे लोगों के अंदर डर बैठ गया कि शायद इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा था और इस बार लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। पेटू सेठ ने खड़े होकर कहा सारी गड़बड़ी चादर सेठ की वजह से है। और चादर सेठ ने बिना देर किए कहा अगर पेटू सेठ चुप रहे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों फिर से भिड़ गए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भीड़ में से आवाज आई बस करो। और यह आवाज किसी एक की नहीं थी। पूरा गांव एक साथ चिल्लाया हमें तुम दोनों नहीं चाहिए। यह सुनकर दोनों एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। आधी रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते नदी का पानी बढ़ने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा पानी गांव में घुस रहा है। और कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग गिर रहे थे, और हर तरफ अफरा तफरी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि कभी किसी ने मिलकर काम करना सीखा ही नहीं था। इसी अफरा तफरी में किसी की नजर गोदाम की तरफ गई, जहां दरारों से पानी अंदर घुसने लगा था और बोरे भीगने लगे थे। अगर गोदाम डूब जाता तो आने वाले कई महीनों तक गांव में खाने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन उस वक्त किसी के पास रुककर सोचने का समय नहीं था। तभी पेटू सेठ वहां पहुंचा। उसने हालात देखे और जोर से चिल्लाया सब लोग ऊंचे टीले की तरफ जाओ, जल्दी करो। लेकिन तभी उसकी नजर गोदाम पर पड़ी और उसका चेहरा बदल गया। उसने समझ लिया कि अगर लोग बच भी गए तो बिना अनाज के जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी वक्त चादर सेठ भी आ गया। उसने देखा कि लोग भाग तो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग पीछे छूट रहे हैं और गोदाम में पानी तेजी से भर रहा है। उसने पहली बार बिना सोचे सीधे गोदाम की तरफ दौड़ लगा दी। पेटू सेठ एक पल के लिए रुका, फिर वह भी उसके पीछे भागा। दोनों के बीच नफरत अभी भी थी, लेकिन हालात उससे बड़े थे। पानी घुटनों तक आ चुका था और हर पल बढ़ रहा था। दोनों ने बिना कुछ बोले बोरे उठाने शुरू किए। पेटू सेठ लोगों को चिल्लाकर बुला रहा था जल्दी आओ, अनाज बाहर निकालो। और चादर सेठ अंदर घुसकर बोरे खींच रहा था। कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब जुट गए। लाइन बन गई। कोई बोरा उठाकर बाहर दे रहा था, कोई उसे ऊंची जगह रख रहा था। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था और गोदाम की दीवारें भी हिलने लगी थीं।
अचानक जोर की आवाज आई और एक हिस्सा गिर गया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। लोग घबरा गए, कुछ भागने लगे, लेकिन पेटू सेठ चिल्लाया, कोई नहीं भागेगा जब तक आखिरी बोरा बाहर नहीं आता। और उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि लोग रुक गए। चादर सेठ भीगते हुए अंदर तक चला गया, जहां सबसे ज्यादा अनाज रखा था। वह फिसल रहा था, गिर रहा था, लेकिन फिर उठकर बोरे खींच रहा था। उसकी सांस तेज हो गई थी, लेकिन वह रुका नहीं। बाहर पेटू सेठ लोगों को संभाल रहा था और खुद भी बोरे उठा रहा था। दोनों बिना एक दूसरे को देखे एक ही काम में लगे थे, और पहली बार उनकी लड़ाई नहीं बल्कि उनकी मेहनत दिख रही थी। आखिरकार आखिरी बोरा भी बाहर आ गया और उसी पल गोदाम का बड़ा हिस्सा गिर गया। अगर कुछ मिनट और देर होती तो सब खत्म हो जाता। अब पानी और बढ़ चुका था। दोनों ने बाकी लोगों को ऊंचे टीले की तरफ भेजा और खुद पीछे छूटे लोगों को निकालने लगे। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। सुबह होते होते बारिश रुक गई। पानी धीरे धीरे उतरने लगा और गांव वाले सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो गए। जब अनाज की गिनती हुई तो सबकी आंखों में हैरानी थी। लगभग पूरा अनाज बच चुका था। जो बचा था वहीं आने वाले समय में पूरे गांव को जिंदा रखने वाला था। लेकिन जब लोगों की गिनती हुई तो 2 नाम गायब थे, पेटू सेठ और चादर सेठ। कुछ लोग उन्हें ढूंढने वापस गए। गांव की हालत खराब थी। कीचड़ हर तरफ फैला था और टूटा हुआ गोदाम आधा पानी में डूबा था। तभी किसी ने देखा, दोनों पास ही एक ऊंची जगह पर पड़े थे, पूरी तरह थके हुए। उनके हाथों में कीचड़ था, कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरों पर अजीब सी शांति थी। पास में ही कुछ बोरे सुरक्षित रखे थे, जैसे आखिरी वक्त तक भी उन्होंने अनाज छोड़ना नहीं चाहा। जब उन्हें होश आया तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार कोई गुस्सा नहीं था। चादर सेठ हल्का सा हंसा और बोला, आज अगर हम लड़ते रहते तो अनाज भी जाता और गांव भी। पेटू सेठ ने थकी आवाज में कहा, और आज पहली बार लगा कि तू मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ था। दोनों कुछ देर चुप रहे। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। कोई रो रहा था, कोई खुश था। किसी ने कहा, तुम दोनों ने सब बचा लिया। तभी भीड़ में से वही बुजुर्ग आगे आया। उसने धीरे से कहा, आज समझ आया कि मुखिया 2 होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब दोनों अलग अलग दिशा में खड़े हों, और आज पहली बार तुम दोनों एक ही तरफ खड़े थे। पेटू सेठ ने चारों तरफ देखा, फिर गोदाम के टूटे हिस्से को देखा और बोला, अगर हम पहले समझ जाते तो यह दिन नहीं आता। चादर सेठ ने जमीन से थोड़ा कीचड़ उठाया और हाथ में देखते हुए कहा, लेकिन अगर आज भी नहीं समझते तो शायद कल ही नहीं आता। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर पीछे से एक बच्चा बोला, अब क्या होगा? पेटू सेठ ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब गोदाम फिर से बनेगा, पहले से मजबूत, और इस बार आधा मैं बनाऊंगा, आधा ये। और चादर सेठ ने मुस्कुराकर कहा, और इस बार कोई काम कल पर नहीं जाएगा। उसी दिन से काम शुरू हुआ। दोनों के बीच तकरार अब भी थी, लेकिन अब वो तकरार काम को आगे बढ़ाने वाली थी। अगर एक धीमा पड़ता तो दूसरा उसे धक्का देता, और अगर एक गुस्सा करता तो दूसरा हंसकर उसे संभाल लेता। कुछ ही महीनों में नया गोदाम खड़ा हो गया, पहले से बड़ा, पहले से मजबूत, और उसके दरवाजे पर लिखा था, यह अनाज लड़ाई से नहीं, एकता से बचा है। गांव वाले जब भी उस गोदाम को देखते तो उन्हें याद आता वह रात जब पानी सब कुछ बहा ले जाने आया था, लेकिन 2 लोगों की जिद ने उसे रोक दिया था। समय बीतता गया और अब गांव में एक नई आदत बन गई थी। लोग किसी एक पर निर्भर नहीं रहते थे। अगर कोई काम होता तो पूरा गांव मिलकर करता, और दोनों मुखिया भी अब अकेले फैसले नहीं लेते थे। कई बार अब भी दोनों के बीच बहस हो जाती, आवाज ऊंची हो जाती। लोग रुक कर देखते थे, लेकिन अब कोई डरता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि यह बहस काम को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए है। धीरे धीरे गांव आसपास के इलाकों में मिसाल बनने लगा। लोग दूर दूर से आकर पूछते थे कि यहां ऐसा क्या बदला, और गांव वाले बस मुस्कुराकर कहते थे, यहां 2 मुखिया हैं और दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे की वजह से मजबूत हैं। और उस दिन के बाद से जब भी कोई नया झगड़ा शुरू होता तो लोग उसे रोकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यह टक्कर सही दिशा में गई तो कुछ टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ और मजबूत बन जाएगा। और यही वजह थी कि जिस गांव को कभी लोग बर्बाद होने वाला कहते थे, वही गांव अब सबसे मजबूत बन चुका था, क्योंकि उसने लड़ाई को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करना सीख लिया था। समय के साथ उस गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई।
आसपास के गांवों के लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए यहाँ आने लगे और कहते थे, जहाँ दो मुखिया मिलकर गांव संभाल सकते हैं, वहाँ हमारी समस्या क्या चीज है। धीरे धीरे उस गांव में एक नई व्यवस्था बन गई, जहाँ हर बड़े फैसले से पहले दोनों मुखिया आपस में बहस करते थे, खुलकर टकराते थे और फिर पूरे गांव के सामने मिलकर फैसला लेते थे, जिससे लोगों को भी समझ आने लगा कि असली ताकत बहस में नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले फैसले में होती है। कई बार नए लोग जब इस गांव में आते तो पूछते थे, क्या यहाँ अभी भी दोनों के बीच झगड़ा होता है? और गांव वाले हंसकर कहते थे, झगड़ा अब भी होता है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले झगड़े से काम रुकता था और अब झगड़े से काम और तेज होता है। और यही बदलाव इस गांव को अलग बनाता है। और इसी वजह से वह पुराना टूटा हुआ गोदाम जो कभी बर्बादी की निशानी था, अब एक याद बन चुका था। और उसके पास खड़ा नया मजबूत गोदाम हर आने वाले को यह बताता था कि अगर सही समय पर लोग अपनी जिद को सही दिशा दे दें तो वही जिद किसी भी बर्बादी को ताकत में बदल सकती है। पेटू सेठ और चादर सेठ जो कभी एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब रोज एक ही रास्ते पर साथ चलते थे, कभी बहस करते हुए, कभी हंसते हुए। लेकिन अब उनके बीच की टक्कर से गांव डरता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि यही टक्कर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ इस गांव में एक और बदलाव आया। अब हर साल उस भयंकर बारिश वाली रात को याद करके गांव वाले एक दिन खास तौर पर मनाते थे। उस दिन कोई काम नहीं होता था, बल्कि सब लोग इकट्ठा होकर उस गोदाम के पास बैठते थे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब और पेटू सेठ और चादर सेठ खुद उस रात की कहानी सुनाते थे, कैसे उन्होंने अपनी जिद को एक साथ जोड़कर पूरे गांव को बचाया था। और हर बार जब वे यह कहानी सुनाते तो बीच बीच में एक दूसरे की बात काट देते थे, जैसे पहले करते थे। लेकिन अब उस काटने में गुस्सा नहीं बल्कि हंसी होती थी और लोग तालियां बजाते थे। बच्चे उनसे पूछते थे, क्या आपको अब भी गुस्सा आता है? और दोनों एक साथ कहते थे, बहुत आता है, लेकिन अब हम उसे काम में लगा देते हैं। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी यही सीखने लगे कि बहस गलत नहीं होती, गलत होता है उसका गलत दिशा में जाना। और यही सोच उस गांव की नई पहचान बन गई। कुछ सालों बाद जब फिर से एक बार भारी बारिश हुई तो इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। लोग पहले से तैयार थे, गोदाम मजबूत था और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव एकजुट था। और इस बार किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर कोई खुद जानता था कि उसे क्या करना है। पेटू सेठ और चादर सेठ बस खड़े होकर लोगों को काम करते हुए देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर संतोष था। चादर सेठ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब गांव को हमारी जरूरत नहीं रही। और पेटू सेठ ने जवाब दिया, जरूरत है, लेकिन अब सहारे की नहीं, साथ की। और दोनों हंस पड़े। और उसी पल यह साफ हो गया कि जो गांव कभी दो मुखियाओं की लड़ाई में फंसा हुआ था, वही गांव अब दो मुखियाओं की समझदारी से आगे बढ़ रहा है। और यही उस गांव की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।